नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हम मार्गशीर्ष मास में की जाने वाली अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा को लेकर आए हैं। यह व्रत माता अन्नपूर्णा को समर्पित है, जो जगत के सभी प्राणियों को अन्न प्रदान करने वाली दया और करुणा की मूर्ति मानी जाती है। इस व्रत को करने से परिवार में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है और घर में समृद्धि, शांति और सुख बढ़ता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। माँ अन्नपूर्णा भगवान शिव की पत्नी और माता पार्वती का ही एक रूप है। अन्नपूर्णा शब्द का अर्थ है अन्न से परिपूर्ण करने वाली। माँ के इस स्वरूप में घर परिवार की समृद्धि, भोजन, पोषण और कल्याण का वरदान निहित है। पौराणिक मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा का पूजन करता है, उसके घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं रहता है। और मार्गशीर्ष मास में अन्नपूर्णा व्रत का बहुत ही महत्व है। मार्गशीर्ष मास को वैष्णव और शैव दोनों परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की उपासना का अत्यंत विशेष फल मिलता है। कहते हैं इस मास में किया गया एक दिन का व्रत भी 100 गुना फल देता है। इसीलिए मार्गशीर्ष में अन्नपूर्णा व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत का मूल संदेश है कि अन्न का सम्मान करना और भूखे प्यासों की सेवा करना। अन्नपूर्णा माता का व्रत इस प्रकार करें। सुबह स्नान करके शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें। माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा या चित्र को पूर्व दिशा में रखें। दीपक जलाए और धूप दीप से माता का स्वागत करें। पूजन की सामग्री में गेहूं, चावल, हल्दी, कुंकु, अखंड दीपक, नैवेद्य, खीर और गेहूं का हलवा, पूड़ी, पुष्प, पान, सुपारी, फल और मिठाई और शुद्ध जल रखें। पूजन विधि कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आप ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा को हलवा पूड़ी का भोग लगाए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन माता का स्मरण करते हुए सादगीपूर्ण भोजन लेना चाहिए या निर्जल व्रत कर सकते हैं। संध्या के समय माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय देवता और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। युद्ध लंबे समय तक चला और दोनों लोकों में अन्न का अभाव होने लगा। उस समय पृथ्वी पर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी जीव भूखे प्यासे भटक रहे थे। ऐसे समय में देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे महादेव, संसार में अन्न का संकट छा गया है, कृपया कोई उपाय बताए। भगवान शिव ने कहा, अन्न की अधिष्ठात्री देवी माँ अन्नपूर्णा का पूजन ही इस संकट से मुक्ति दिला सकता है। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव स्वयं काशी पहुँचे और वहाँ माता पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप का दर्शन किया। उस समय माता ने सुवासित खीर से भरा एक स्वर्ण कलश हाथ में ले रखा था और दूसरे हाथ में अन्नदान की मुद्रा थी। भगवान शिव को देखते ही माता ने कहा, हे नाथ, जब तक संसार में लोग अन्न का सम्मान नहीं करेंगे तब तक यह अभाव समाप्त नहीं होगा। अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। जो अन्न उगाता है, जो अन्न का संरक्षण करता है और जो भी अन्न का दान करता है, वह तीनों ही धन्य है। भगवान शिव ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे देवी, अपने आशीर्वाद से संसार को भूख और अभाव से बचाइए। माता अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महादेव, जो भी मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा वह अन्न धन से परिपूर्ण होगा। उसके घर में कभी भी कमी नहीं रहेगी। माता ने अपना कलश पूरे ब्रह्मांड के लिए खोल दिया। कहते हैं कि जैसे ही माता ने अन्न का वरदान दिया, संसार में अन्न की वर्षा होने लगी। धरती फिर से हरी भरी हो गई। भूखे प्यासे प्राणी तृप्त हुए और देवताओं और असुरों का संघर्ष भी समाप्त हो गया।
तब से मार्गशीर्ष मास में माँ अन्नपूर्णा का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने से घर में अन्न का कभी अभाव नहीं होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और व्यवसाय में भी उन्नति मिलती है। परिवार में सौहार्द और सुख शांति बनी रहती है। बच्चों को शिक्षा और बुद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। अन्न से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती है। कथा के बाद माता की आरती करें और भोग धर के सभी सदस्यों में बांटे और संकल्प करें कि अन्न का कभी अपमान नहीं करेंगे और जरूरतमंदों को या यथासंभव अन्न दान करेंगे। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास में किया गया माँ अन्नपूर्णा का व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, धन और अन्न की वृद्धि करता है। यदि आपको यह कथा और संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।